हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी बच्चे इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, जिनका प्रोग्राम कोड MAHI माही है और कोर्स कोड MHI 06 या 106 है, उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जिससे बच्चों को आइडिया लग सके कि उनके प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे या आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 106 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले मैंने 101, 102, 104, 105 के ऊपर वीडियो बना दिए, तो अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाकर वो आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। जिन भी बच्चे का इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई सामाजिक संरचना क्या थी। उत्तर हड़प्पाई समाज क्यों जनजातीय व्यवस्था की तरफ वापस लौटे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय तथा विकास की चर्चा कीजिए। भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रकृति की चर्चा कीजिए। भारतीय सामंतवाद संबंधी विवाद की चर्चा कीजिए। फिर आपके शॉर्ट नोट्स है जिसमें आपको गणसंघ, आखेटक, संग्राहक समाजों की सामाजिक विरचना, श्रेणियां, वर्ण और जाति। छठा क्वेश्चन आपका बलूतेदारों के संगठन की चर्चा कीजिए। उनके द्वारा किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती थी तथा उन्हें प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक का क्या पैटर्न था। 18वीं शताब्दी के समाज की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारतीय समाज की राष्ट्रवादी विचारधारा की चर्चा कीजिए। औपनिवेशिक वन नीति की चर्चा कीजिए। जनजातीय समुदायों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर 10वें में आपको शॉर्ट नोट करने हैं जिसमें आपको जिगलर का संरक्षण, आश्रित दृष्टिकोण, औपनिवेशिक काल में मध्यम वर्ग का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी और मुंडा विद्रोह। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये। फर्स्ट है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाज में क्यों परिवर्तन आए। जाति की संदर्भ में विवाह के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में धर्म का रूप निर्धारित करने में राजनीति की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। मध्यकाल में जनजातियों के कृषकी बनने की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। फिर शॉर्ट नोट है आपके जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में पुरातत्व एक स्रोत के रूप में चैत्य एवं बिहार अनुष्ठानों का सामाजिक महत्व। मध्यकाल में उत्तर भारत में ग्रामीण स्त्रीकरण। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति की चर्चा कीजिए। 17वीं शताब्दी में दक्कन में सूफियों की क्या सामाजिक राजनीतिक भूमिका थी। जाति औपनिवेशवाद की खोज थी या ब्राह्मणवाद परंपरा की विरासत। विश्लेषण कीजिए। 19वीं शताब्दी के लोकप्रिय जन आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। फिर आपके शॉर्ट नोट्स हैं जिनमें आपको संस्कृतिकरण, शहर ए आशोभ, बलूतेदार, भारत में औद्योगिक श्रमिकों की प्रकृति तथा संगठन। 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा समाज तथा राज्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन लाने में लौह धातु की भूमिका की चर्चा कीजिए। वर्ण और जाति के संदर्भ में विवाह संस्कार की परिवर्तित प्रकृति की चर्चा कीजिए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जाति के प्रचुरोद्भव की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। फिर शॉर्ट नोट है जिसमें आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, शरमण दर्शन, चैत्य, प्रारंभिक मध्यकाल में नगरों का पतन। ग्राम्य समुदाय को परिभाषित कीजिए। भारत में ग्राम्य समुदाय की भूमिका तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। दक्कन में सूफियों की सामाजिक राजनीतिक भूमिका का परीक्षण कीजिए। भारत में औपनिवेशिक शासन के अधीन वर्ग संरचना की परिवर्तित प्रकृति की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। आधुनिक युग में महिलाओं के जीवन को परिवर्तित करने में विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। शॉर्ट नोट है जिसमें आपको मीरासी तथा ऊपरी अधिकार, स्वामीनारायण संप्रदाय, आपराधिक जनजातीय एक्ट, सामाजिक आर्थिक दासता के रूप में हाली व्यवस्था। 2020 का क्वेश्चन पेपर है ये।
फर्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में व्याख्या का क्या महत्व है? ये आपका दे रखा है असाइनमेंट्स में। पुरातत्व के अध्ययन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। वैदिक साहित्य में अनुष्ठानों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रारंभिक मध्यकाल में श्रेणियों के उदय की चर्चा कीजिए। उनकी संरचना तथा संगठन क्या था? प्रारंभिक मध्यकाल में जातियों के प्रसार का परीक्षण कीजिए। क्या यह उपमहाद्वीप के किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित था? फिर वही आपके शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ये देख लीजिए 4 शॉर्ट नोट्स है आपके। खा भाग जो है आपका बलूतेदार कौन थे? ग्रामीण समाज में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। राजपूतों के एक समूह के रूप में आविर्भाव पर बीडी चट्टोपाध्याय तथा नोर जिगलर के मतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी आपका असाइनमेंट में था क्वेश्चन। जाति औपनिवेशिक आधुनिकतावाद की परिकल्पना थी या ब्राह्मणवाद? ये देखिए दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आपराधिक जनजातीय की अवधारणा के सृजन पर टिप्पणी कीजिए। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की प्रमुख धाराएं क्या थी? 10वें के शॉर्ट नोट्स ये हैं। 2021 का क्वेश्चन पेपर है। हड़प्पा सभ्यता की फिर आ गई है ये। हड़प्पा सभ्यता भी इम्पोर्टेंट है आपका। नगरवाद तथा राज्य संरचनाओं के विकास में लौह धातुकर्म का क्या प्रभाव था? संगठित धर्म के प्रतीक के रूप में चैत्यों तथा बिहारों का दोबारा आया हुआ क्वेश्चन है। प्रारंभिक तमिल समाज के पारिस्थितिकीय क्षेत्रों तथा उनकी संस्कृतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। संगम साहित्य वैदिक काल में वर्ण आजीविका और लोकायत सामंतवाद संबंधी विवाद, शॉर्ट नोट्स है आपके। छठा क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में उत्तर भारत में ग्राम्य समुदाय के कार्यों तथा शक्तियों की चर्चा कीजिए। सातवां मध्यकाल में उत्तर भारत में नवीन सामाजिक समूहों के उदय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप बर्नियर के इस विचार से सहमत हैं कि मुगलों के अधीन मध्यम वर्ग के अस्तित्व नहीं था? 19वीं-20वीं शताब्दी में श्रमिक वर्ग के विदेशों में प्रवास के पैटर्नों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन ने महिलाओं के प्रश्न से संबंधित किन मुद्दों को उठाया? फिर आपके ये शॉर्ट नोट्स हैं। 2022 का क्वेश्चन पेपर है। प्रारंभिक खाद्य उत्पादक समाजों में संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक खाद्य उत्पादक समाजों की सामाजिक संरचना कैसी थी? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की भूमिका की चर्चा कीजिए। 6ठी शताब्दी BCE से 4वीं शताब्दी EC के मध्य श्रेणियों की संरचना तथा उसके कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सामंतवाद संबंधी विवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, देख लीजिए। ये फिर आया आपका बलूतेदार कौन थे? उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के प्रकारों का विश्लेषण कीजिए और उन्हें प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक के पैटर्न की चर्चा कीजिए। क्या आप इस मत से सहमति कि 18वीं शताब्दी विकास और समृद्धि की शताब्दी थी? सामाजिक सुधार आंदोलन के उन आयामों की चर्चा कीजिए जिन्होंने महिलाओं संबंधी प्रश्नों को प्रभावित किया। क्या महिलाओं को राजनीतिक पटल पर आगे लाए? औपनिवेशिक काल में देशज पूंजीपति वर्ग के विकास की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। फिर आपके ये शॉर्ट नोट्स हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये आपका। हड़प्पा दोबारा आ गया आपका, देखिए। लौह के आगमन और उसके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारतीय सामंतवाद के विचार पर एक टिप्पणी लिखिए। यादवों द्वारा किस प्रकार विट्ठल मत को संरक्षण प्रदान किया? विट्ठल मत के विकास के संदर्भ में विस्तार से चर्चा कीजिए। फिर आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ये देख लीजिए 4, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, दक्कन में सूफीवाद के विकास की चर्चा कीजिए। जाति औपनिवेशिक आधुनिकता की उपस्थिति या ब्राह्मणवाद? ये दोबारा आया है, इंपॉर्टेंट है। प्रवास संबंधी इतिहास लेखन की बदलती विचारधारा का परीक्षण कीजिए। औपनिवेशिक काल में महिलाओं की बदलती भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। ये आपके फिर शॉर्ट नोट्स हैं। यह देख सकते हैं आप यहाँ पर 106 है, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन पेपर है क्योंकि अभी ये सिलेबस पिछले साल ही चेंज हुआ है, पिछले से पिछले, तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है ये 2024 का, इससे ही पता चल जाएगा।
प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने हेतु कौन से प्रमुख स्रोत हैं? क्या हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना इसकी शहरी पद्धति व लोकाचार को परिलक्षित करती थी? चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पहले के क्वेश्चन पेपर में भी आ रखा है और इसमें भी है। भारतीय इतिहास में प्रारंभिक मध्यकाल का हम किस प्रकार विवेचन करते हैं? चर्चा कीजिए। प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापारियों, संघों अथवा श्रमिक निकायों की क्या भूमिका थी? प्रारंभिक मध्यकालीन समाजों में मंदिर की क्या भूमिकाएं थी? मध्यकालीन उत्तर भारत में ग्रामीण अभिजातियों की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। पश्चिम भारत में राजपूत कबीलों एवं संघों को बी.डी. चट्टोपाध्याय और नॉर्मन जिगलर ने किस प्रकार देखा? ये भी इम्पोर्टेंट आपको असाइनमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जाति पर चर्चा कीजिए। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्या प्रमुख आयाम थे? व्याख्या कीजिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत में सामाजिक संरचनाओं पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये आपके टोटल क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा होगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।